हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनरली अब सेशन शुरू हो चुका है, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में क्लास 8 की हिस्ट्री का मैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ लेके आ रहा हूँ, हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में उस चैप्टर के अंदर वो कहना क्या चाहता है। एक्चुअली में उस चैप्टर में कुल मिलाकर बात यह है ना कि रूबरू करवाना चाहता है कि हिस्ट्री को डेट्स के हिसाब से कैसे देखा जाता है, कैसे हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें हमको क्लास 6 में ही पता हो जानी चाहिए, पर क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ने में क्या ही जाता है भाई, ज्ञान कहीं से भी मिले लपेट लो, राइट। वेल सी, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का पीडीएफ है। साइड बुक्स जो आती हैं प्राइवेट वाली बुक्स, उनमें भी लगभग सिमिलर चीज़ें ही होती हैं, तो थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो सकता है, सारी चीज़ें सिमिलर हैं। हम लोग कुछ चीज़ों पे इस पे बात करेंगे। पहला, डेट्स के ऊपर क्या है, मतलब कि जो डेट्स होती हैं वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि इसमें अगला जो मेन चीज़ हमको जानना है वो ये है कि हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सी डेट मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब ऐसा थोड़ा ना है कि किसी का जन्म 1997 में हो रहा है और उसके बाद से वो 1950 से जोड़ना शुरू कर दें, या फिर उसके आगे बीसी और एडी भी लगता है, तो वो क्यों लगता है ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ इसके बाद से जो है वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग हिस्ट्री को बांटते कैसे हैं, पीरियोडाइज कैसे करते हैं। तो दो हिस्सों में बटा है अपना हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दो हिस्सों में नहीं, दो तरीक़ों से बटा है, वो भी हम लोग बात कर लेंगे। एक और ये वर्ड है व्हाट इज़ कॉलोनियल, ये इसलिए यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया है क्योंकि पूरे के पूरे क्लास 8 के हिस्ट्री में हमको पढ़ना है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अभी बताएंगे। और उसमें हमको सारे के सारे अंग्रेज़ों के आने के बाद की चीज़ें ही पढ़नी है, तो इसलिए कॉलोनी उन्हीं से जुड़ा हुआ वर्ड है, उस पर भी बात करेंगे। एट लास्ट ये बात करेंगे कि प्रूफ कहाँ से मिलता है, और इसके बाद से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पुराने रिकॉर्ड्स नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्चुअल जो चैप्टर है उसमें। मैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, काफ़ी थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पेज पे जहाँ हम लोग सारी चीज़ें एकदम इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। लो भाई, आ गए हम लोग अपने पेज पे। अब एक्चुअली में डेट्स जो हम लोग लिखते हैं ना, वो डेट्स इस तरीके का एक नंबर लाइन जब हम बना दें, ये जो नंबर लाइन बना हुआ है, तो ये मान के चलो क्या है ना कि यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है ये, इसको हम लोग मान लेते हैं ज़ीरो। अब ये कौन सा ज़ीरो है, आज हम लोग के यहाँ कौन सा डेट चल रहा है, 2023 चल रहा है, डेट नहीं एक्चुअली ईयर। तो ये 2023 से जब पीछे जाओगे ना, 2022 2021 ऐसे करते करते जाओगे, जहाँ पर ज़ीरो पॉइंट होगा, जहाँ से डेट की काउंटिंग स्टार्ट की गई है, जो अभी हम 2023 मानते हैं, तो एक्चुअल डेट की काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट की गई थी वो है ज़ीरो पॉइंट। और ये ज़ीरो पॉइंट ही है बर्थ ऑफ जीसस, यानी बर्थ ऑफ जीसस से ही ये डेट की काउंटिंग शुरू होती है। अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा एक जो रिलीजियस एंगल आ जाता है कि बर्थ ऑफ जीसस ही क्यों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक और नाम दे देते हैं, वो ये कहते हैं कि कॉमन एरा। अब यहाँ इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न ये है ना, देखो जब इधर आते हैं तो हम लोग डेट के सामने एडी लगाते हैं, यानी अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 एडी चल रहा है। इसके पीछे जाते हैं तो बीसी लगाते हैं किसी भी डेट के सामने, जैसे 500 बीसी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म करेंगे तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनी, इसका मतलब ये होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। वेस्टर्न लैंग्वेज है एक, उसमें इसका मतलब हुआ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान के जन्म के समय में। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा रिलीजियस एंगल आ गया, तो हम लोग रिलीजन को थोड़ा सा साइड करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के नहीं चल सकते ना, सेकुलर जाना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या है कि हम लोग एक कॉमन टर्म उठा लेते हैं, वो है कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। कॉमन एरा का हम लोग शॉर्टकट लिख देते हैं BCE, यानी हम जब भी कोई पुरानी डेट लिखेंगे ज़ीरो से पहले की, मान लो अगर 5 लिखना है जीरो से पहले का, तो 5BCE लिख देंगे, तो 5 बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। और उसके अगर बाद का लिखना है तो CE लिख देंगे कॉमन एरा, यानी 5AD वाला हो जाएगा। इतना डाउट सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसमें कहोगे कि ये जिस तरीके से बर्थ ऑफ जीसस है, इस टाइप से ये तो जो क्रिश्चियन कैलेंडर होता है उसके हिसाब से है। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंदर भी तो कोई एक पर्टिकुलर कैलेंडर इंडिया का इस टाइप का होगा ना, तो एक्चुअली में है, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत क्या है ना, वो चलता है 57 BC से, यानी इसके पहले से है। विक्रम संवत काफ़ी पुराना है।
इस वाले स्लाइड में देख सकते हैं एक्चुअली जो 57 है ना, ज़ीरो के पहले ये वाला पॉइंट 57, तो 57 ज़ीरो के पहले, इसका मतलब अभी हम लोग का जो चल रहा है, ये जो हम लोग का अभी काउंट हम लोग जनवरी फरवरी करते हैं वो यहाँ से ज़ीरो से करते हैं। तो आज चल रहा है हमारा 2023। अब सोचो इससे 57 ईयर्स और पीछे जाओ, तो अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें, जो कैलेंडर घर पे पड़ा होगा उस पर जाके एक बार चेक करना, वहाँ पे विक्रम संवत लिखा होगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2080। 57 2023 में ऐड कर दोगे तो उतना ही होगा। यानी हिंदू कैलेंडर की जब काउंटिंग शुरू की गई थी ना, वो आज से 2080 साल पहले से शुरू की गई थी। एक राजा थे, राजा विक्रम। तो विक्रम जो वो किंग थे, उन्हीं के बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, उन्होंने शुरुआत की थी विक्रम संवत की। इस में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि दो डेट्स क्यों चलती हैं। और इसका एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जब हम अभी 2023 काउंट कर रहे हैं ना, तो ये वाला है जनवरी फरवरी और मार्च वाला, ये वेस्टर्न वाला है जो क्रिश्चियन कैलेंडर होता है जिसमें जीसस के बर्थ को माना गया है। और जो हिंदू कैलेंडर माना जाता है उसमें 2080 चल रहा है इस समय, 2080, और ये विक्रम वाला है। तो इसमें हम लोग चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये सब सुने होंगे, घर के बुजुर्ग व्यक्तियों के मुंह से सुने होंगे और बाकी सबके मुंह से। हाँ, वही सावन में बदरा बरसे वाला। तो ये एक्चुअली जो डेट है ना, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया है। तो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो वो है जो मिल ने डिवाइड किया है, ये स्कॉटलैंड का एक जो फिलोसोफर था वो था डेविड मिल। इन्होंने हिस्ट्री को जो डिवाइड किया था ना, तो इनके डिवीज़न का जो तरीका था वो अलग था। इनके हिसाब से जो हिस्ट्री थी उसको इन्होंने तीन हिस्सों में बांटा। जो हिंदू, यानी हिंदू साम्राज्य एक समय चला बहुत लंबे समय तक, फिर मुस्लिम्स का चला, फिर ब्रिटिश का चला, इसके अकॉर्डिंग। बट जो एक्चुअल में, क्योंकि देखो भाई यहाँ फिर से रिलीजन वाला एंगल आ गया ना, और हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग रिलीजन को बीच में लाएंगे नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हिस्ट्री को हमने बांट दिया पूरे के पूरे तीन सेक्शन में। एक्चुअली बाकी हिस्टोरियंस बांटा है जो सेकुलर टाइप के हैं, जिनको रिलीजन मैटर नहीं करता। तो जो हिस्ट्री की एक्चुअल डिवीज़न है वो है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल जो डिवीज़न है हिस्ट्री का वो है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का। एंशियंट का मतलब जहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, जो अर्ली मैन है उनसे बहुत पहले से, अर्थ जब से बनी है, सोलर सिस्टम जब से बना है तब से लेकर के। और एंशियंट जो चलता है वो लगभग लगभग यानी एकदम पहले, माइनस में जितना चले जाओ उतना, वहाँ से लेकर के ये लगभग चलता है 712 एडी के आसपास तक। ठीक है, जो टाइमलाइन हमने बनाया था ना, ज़ीरो ज़ीरो के बाद 712 एडी तक एंशियंट वाला चलता है। 712 से हम लोग मान लेते हैं, तो इसको हम लोग अगर हमें समझना हो ना, तो 712 की जगह हम लोग सीधा सीधा 700 कर देते हैं। याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी मिडिवल चलता है 712 से लेकर के या 700 से लेकर के, ये चलेगा ईयर 1600 तक, जब तक अंग्रेज़ यहाँ आ नहीं जाएंगे। यानी मिडिवल जो हिस्ट्री होगा, यहाँ पे हम दोबारा से टाइमलाइन बना देते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, एकदम शुरुआत से लेकर के 700 तक जो था ये एंशियंट हिस्ट्री है। 700 से लेकर के 1600 तक ये जो है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी 700 से 1600 के बीच में, ये मिडिवल है या मिडिल है। और 1600 से लेकर के अब तक का प्रेजेंट, क्योंकि मान लो जो कल अभी जस्ट अभी कल बीता है वो भी तो एक हिस्ट्री ही है। तो 1600 से लेकर के जब से अंग्रेज आए तब से और आज तक का टाइम पीरियड है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। हमको यही डिवीज़न पूरे के पूरे जितने भी बुक्स पढ़ने होते हैं उनमें यही डिवीज़न हमको पढ़ना है। रिलीजन वाला एंगल हम नहीं लाएंगे, क्योंकि धर्म की बातें करना जो है कि कंपैरिजन करना पड़ जाता है। वो जो डेविड मिल ने बांट रखा है ना, उसने एक अपना इतिहास क्या है, शुरुआत में यहाँ पर हिंदू राजाओं ने जो है कि यहाँ का राजपाट चला है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से उसने बांटा है। बीच में बाहर से अटैकर्स आए, तो जिसमें मुस्लिम जो किंग्स थे वो ज़्यादा थे, तो उसके हिसाब से बांटा। फिर लास्ट में जो ब्रिटिशर्स आए उसके हिसाब से बांटा। तो वो एक्चुअल डिवीजन जो है वो सही काम की है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ क्लास 6 में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्लास 6 के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2700 BCE। ये टाइम पीरियड अगर हम लोग टाइमलाइन पे यहाँ पे शुरू करें ना, ऐसे शो करें, तो जो बर्थ ऑफ जीसस हम लोग लें या फिर कॉमन एरा लें, इससे पीछे लगभग 2700 ईयर्स पहले जो था यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हमारे यहाँ पहली बार बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिली हैं जिनके प्रूफ हमारे पास हैं। और इसके बाद से फिर आगे जो हमारा सिविलाइजेशन, अर्ली मैन तो देखो
अपने यहाँ हिस्ट्री जो है क्लास 6 की हिस्ट्री में लेक्चर वाइज अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पहले हमारे यहाँ अच्छी खासी बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, अभी इनमें पता नहीं क्या हुआ। तो फिर से जो है ऋग्वैदिक और लेटर ऋग्वैदिक एरा शुरू हो जाता है। शुरुआत में जो अर्ली मैन थे, अर्ली मैन की हिस्ट्री है, वो लोग पहले हंटर गैदरर्स थे जो ज़्यादातर अपना खाना वगैरह है वो जंगल से ही लेते थे। हथियार वगैरह वो लोग यूज़ करते थे, पहले बड़े पत्थर यूज़ किया, फिर धीरे धीरे नुकीले पत्थर यूज़ किया, बाद में जा करके इन्होंने क्या किया, एकदम पतले पत्थर यूज़ करना शुरू किया प्रिसीजन काम के लिए। और ये भी देख सकते हैं ये भी एक टूल ही है। इस तरीके से हिस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बीच में आग की भी खोज कर ली गई थी। ये थोड़ा सा हमको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो आज के टाइम पे हम लोग इंसान हैं ना, ये ऐसे थे नहीं हमेशा से। स्टार्टिंग में हम लोग को सबको पता है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो बंदर ही हैं, एप्स बोला जाता है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये सब नाम हमको नहीं याद रखने, हमको बस एक नाम याद रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो आज के टाइम पे इंसान है जो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है ना, दो पैरों पे चलता है, झुक करके नहीं चलता। जो लोग झुक के चलते हैं वो लोग समझ लो भाई तुम लोग आदि मानव हो, ठीक है। तो होमो सेपियंस आज के प्रेजेंट टाइम के जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है, व्यक्ति नहीं इंसानों को। बीच में बहुत सारे स्टेजेस आए। ये ऑस्ट्रलोपिथेकस उल्टे सीधे नाम है, मत याद करो। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निंदरथल्स, और उसके बाद है होमो सेपियंस। हमको बस इतना याद रखना है कि जो मॉडर्न टाइम का इंसान है वो, बस याद करने वाली चीज़ बता रहा हूँ, वो कौन सा है, होमो सेपियंस है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हड़प्पा सिविलाइजेशन देख ही लिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर आता है। इसका टाइम पीरियड जो है वो लगभग 1500 BCE से लेकर के 500 BCE तक होता है, और इसी के आसपास महाजनपद पीरियड शुरू हो जाता है। क्लास 6 का जो मैं NCERT का लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस ही लेके चलूँगा हिस्ट्री का। महाजनपद पीरियड में हमको पता है देश के अंदर 16 महाजनपद हुए थे स्टार्टिंग में। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद निकल के आएगा मगध। और मगध जो है धीरे धीरे साइड में अटैक करते करते अपने आप को बढ़ाना शुरू करेगा, और धीरे धीरे ये इंडिया अपना बढ़ता जाएगा। पहले इंडिया नहीं था पूरा का पूरा, और पहली बार इंडिया को इतना बड़ा करने में जो हाथ रहेगा, मगध साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं था, पहली बार जो पूरे के पूरे इंडिया को इतना बड़ा करने में हाथ रहेगा वो रहेगा मौर्यन एम्पायर का। तो मौर्यन एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद से बिंदुसार, उसके बाद से अशोक, इन लोगों के वजह से पहली बार पूरे के पूरे इतने बड़े एरिया को कैप्चर करके और एक व्यक्ति के अंडर में लाया जाएगा, और ये पहली बार अखंड भारत बन के निकल के आता है यहाँ से। इसीलिए देखो अशोका द ग्रेट, आजकल हम लोग अब हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, अशोक का स्तंभ है जिसमें 4 शेर होते हैं, एक बार में 3 ही दिखते हैं, उसको हमने अपना नेशनल सिंबल भी बना लिया। तो सोचो अशोक का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। बाकी डेट्स वगैरह हमने देख लिया। विक्रम संवत, लास्ट में ये विक्रम संवत का एक अभी मैंने सर्च किया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, देख लो यहाँ पे। विक्रम संवत जो है अभी के लिए चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2080 चल रहा है, साल 2080। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। थोड़ा सा लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, वो क्या है, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन में बता दे रहा हूँ क्या होता है कोलोनाइजेशन। तो एक्चुअली में क्या है कि मान लो एक वीक स्टेट है, कमज़ोर स्टेट का मतलब मैं यहाँ पे देश की बात करूँगा, ठीक है, या राज्य भी हो सकता है, और एक कोई स्ट्रांग स्टेट है, कोई मजबूत। एग्जाम्पल में आज से लगभग 400 नहीं, ऑलमोस्ट इन्होंने पहली बार आक्रमण किया है, हमला किया है जो ब्रिटिशर्स थे 1757 में बैटल प्लासी पहली लड़ाई हुई थी, बड़ी लड़ाई। तो मान लो कोई बहुत स्ट्रांग स्टेट है और वो किसी वीक स्टेट के ऊपर पॉलिटिकली, यानी वहाँ पर नेता भी यही होंगे पॉलिटिकली, इसके अलावा मिलिट्री भी, और बाकी इकोनॉमी भी वहाँ की वही कंट्रोल करें। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटेन उस समय हुआ करता था, ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कैप्चर कर लिया, और इंडिया का राजनीति भी वही चलाता था, इंडिया की इकोनॉमिक्स भी वही चलाता था, यानी यहाँ मार्केट कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा, टैक्सेस का काम करेंगे, ये सारा कुछ व्यवस्था जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट एक वीक स्टेट के ऊपर चलाना शुरू कर दे, तो ये जो वीक स्टेट है, जैसे अपना इंडिया उस समय हो गया था, यही वीक स्टेट जो है वो कहलाता है कि इस स्ट्रॉन्ग स्टेट की कॉलोनी बन गई है। मतलब ये कि उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया बन गया था, ब्रिटेन्स कॉलोनी इंडिया ये बन गया था। तो कॉलोनी का मतलब सीधा सीधा ये, क्या ही करें भाई साहब के हॉर्न बजाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना तुम एडजस्ट कर ही सकते हो। तो जो भी कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेट
किसी वीक स्टेट को पॉलिटिकली, लीगली, मिलिट्रली कंट्रोल करना शुरू कर दे तो हम ये कहते हैं कि वो जो वीकर स्टेट है, जो कमज़ोर स्टेट है, जिसके ऊपर दूसरा वाला कंट्रोल कर रहा है, वो कमज़ोर स्टेट कॉलोनी बन चुका है। अब उसका एक्सप्लॉयटेशन ही होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसका शोषण ही होगा, उससे सारी चीज़ें निकाल के लेके जाया करेंगे। ओवरऑल कॉलोनी का मतलब यही हुआ। हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स आएंगे उसमें देखेंगे कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कॉलोनीज बना ली थी अपनी, और बाकी दुनिया में भी बना लिया था। आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर। तो अब बताओ कैसा फील हो रहा है? अब तो लग रहा है ना कि समझ में आ जाएगा। बाकी लेक्चर्स मैं लाते रहूँगा, तब तक के लिए बड़का वाला थैंक यू। बाय, टेक केयर, जय हिंद।